हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी आंवला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 में इतिहास विषय के अंदर विजयनगर साम्राज्य का उदय, कला एवं साहित्य का विकास। तो उसके दौरान हमने पढ़ा था किस प्रकार से संगम वंश है उसकी हरिहर प्रथम और बुक्का ने स्थापना की, और उसके पश्चात हमने पढ़ा था बुक्का प्रथम 1356 से 1377 ईस्वी तक, फिर हरिहर द्वितीय बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय उसका उत्तराधिकारी बना, और उसके पश्चात देवराज प्रथम को पढ़ा था जो 1406 से 1422 तक शासक रहा। और इसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार उसने बहमनी शासक फिरोज शाह ने उसे पराजित कर दिया और देवराज प्रथम को हरा दिया था बहमनी शासक फिरोज शाह ने, और इसी हार का बदला फिर देवराज द्वितीय ने लिया था। तो यहाँ तक इसको हमने पढ़ा था। उसके पश्चात आगे हम पढ़ते हैं इसको देवराज द्वितीय 1426 से 1446 ईस्वी तक। अगला शासक वीर विजय का पुत्र देवराज द्वितीय हुआ। वह इस वंश के महान शासकों में से था। इसे इमाड़ी देवराय भी कहा जाता था। उसने आंध्र एवं उड़ीसा के गजपति शासक को पराजित किया। देवराज योग्य शासक होने के साथ साथ विद्या तथा विद्वानों का संरक्षक भी था। देवराज योग्य शासक होने के साथ साथ विद्या तथा विद्वानों का संरक्षक भी था, उनकी रक्षा करने वाला था, उनको बढ़ावा देने वाला था। इसके दरबार में तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ समय तक रहा। फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर आया। फारसी राजदूत कौन सा? अब्दुल रज़ाक, वो देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर आया। देवराय ने मुसलमानों को मस्जिद निर्माण की स्वतंत्रता दे रखी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को गजबेटकर यानी कि हाथियों का शिकारी, देवराय ने मुसलमानों को मस्जिद निर्माण की स्वतंत्रता दे रखी थी। और एक अभिलेख में तो देवराय द्वितीय को गजबेटकर यानी कि हाथियों का शिकारी भी कहा गया है। 1446 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि, देवराय द्वितीय ने संस्कृत का एक ग्रंथ था महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर एक भाष्य लिखा। उसकी मृत्यु के पश्चात संगम वंश का पतन तीव्र गति से हुआ। उसकी मृत्यु के पश्चात संगम वंश का जो पतन हो गया बड़ा ही तीव्र गति से हुआ। इसके बाद मल्लिकार्जुन शासक बना। इसके पश्चात मल्लिकार्जुन था वो शासक बना,
जिसे प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है, जिसे प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। उसके पश्चात है विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485। संगमवंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष के समय विजयनगर साम्राज्य विघटन की कगार पर आ गया। यानी कि संगमवंश का अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष। उसके समय जो विजयनगर साम्राज्य था वो विघटन की कगार पर आ गया। तब चंद्रगिरी के गवर्नर सालुब नरसिंह ने विजयनगर राज्य की रक्षा की। विरूपाक्ष की मृत्यु के पश्चात हुई अराजकता के कारण सालुब नरसिंह राजगद्दी पर बैठा। आगे है सालुब वंश, यानी कि विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ संगम वंश का और एक नए वंश सालुब वंश का उदय हुआ, जो 1485 से 1505 ईस्वी तक लगभग 20 साल तक रहा भी। तो इसमें है 1485 ईस्वी में नरसिंह सालुब ने सालुब वंश की स्थापना की। 1485 ईस्वी में नरसिंह सालुब ने सालुब वंश की स्थापना की। उसने आंतरिक शांति बहाल की, लेकिन उड़ीसा के शासक पुरुषोत्तम गजपति ने उसे युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया। अपने राज्य के कुछ क्षेत्रों को गजपतियों को सौंपकर पुनः स्वतंत्र हो गया, मगर 1491 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात इमाड़ी नरसिंह 1491 से 1505 ईस्वी में शासक बना। वह अल्पायु था, अतः उसके संरक्षक के रूप में नरसा नायक की नियुक्ति हुई। उसने सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली और विजयनगर की शक्ति का पुनरुद्धार किया। उसने बीजापुर, बीदर, चोल, पांड्य तथा चेर शासकों के विरुद्ध सफलता प्राप्त की तथा उड़ीसा के गजपति शासकों को भी उसने पराजित किया। अब आगे है तुलु वंश, जो कि 1505 से 1517 यानी कि काफ़ी लंबा चला ये तुलु वंश। नरसा नायक की मृत्यु पर उसके बेटे वीर नरसिंह ने वीर नरसिंह ने इमाड़ी नरसिंह की हत्या कर दी। इसी के साथ शालू वंश का अंत हो गया। जब नरसा नायक की मृत्यु पर उसके बेटे वीर नरसिंह ने इमाड़ी नरसिंह की हत्या कर दी, तो इसी के साथ सालू वंश का क्या हो गया? अंत हो गया तथा वीर नरसिंह ने एक नए वंश की स्थापना की। गई, जो तुलु वंश के नाम से जाना जाता है। जो किस नाम से? तुलु वंश के नाम से जाना जाता है। इस वंश का महानतम शासक कृष्णदेव राय था, जिसने 1509 से 1529 ईस्वी के बीच शासन किया। तो तुलु वंश का सबसे महान शासक था कृष्णदेव राय, जिसने 1509 से 1529 के बीच शासन किया। तुलु वंश का सबसे अच्छा शासक कृष्णदेव राय, और उसको पढ़ते हैं हम कृष्णदेव राय को, जो 1509 से 1529 तक शासक रहा। कृष्णदेव राय वीर नरसिंह का छोटा भाई था।
वीर नरसिंह का वो छोटा भाई था। उनके शासनकाल में विजयनगर ऐश्वर्य एवं शक्ति की दृष्टि से अपने चरमोत्कर्ष पर था। उस समय विजयनगर की स्थिति संतोषजनक नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी। उमुतुर का सामंत शासक स्वतंत्र रूप से आचरण कर रहा था। उमुतुर का कोई सामंत शासक था, वो स्वतंत्र रूप से आचरण कर रहा था। उड़ीसा का शासक प्रतापरुद्र उदयगिरी के तटवर्ती क्षेत्रों पर उदयगिरी के तटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार किए हुए था और बहमनी राज्य के उत्तराधिकारी राज्यों में बीजापुर, विजयनगर पर दबाव बनाए हुए था और पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों की शक्ति सुदृढ़ होती जा रही थी। पुर्तगालियों की शक्ति सुदृढ़ यानी कि बहुत मजबूत होती जा रही थी। परंतु 10 वर्ष के संघर्ष में कृष्णदेवराय ने अपनी सभी समस्याओं का अंत किया। परंतु 10 वर्ष के संघर्ष में कृष्णदेवराय ने अपनी इन सभी समस्याओं का, जितने भी उसके पड़ोसी राजा थे जो उसके खिलाफ थे, इन तमाम समस्याओं का उसने अंत कर दिया और एक सफल शासन की स्थापना की भी। कृष्णदेवराय अपने सैनिक अभियानों में प्रायः सफल रहा, यानी कि जितने भी उसने सैनिक अभियान किए वो प्रत्येक सैनिक अभियान में लगभग सफल रहा। यानी कि उसने जो भी सैनिक अभियान किए उसमें असफलता उसे नहीं मिली, अर्थात हर जगह उसे सफलता ही सफलता प्राप्त हुई। उसने बीदर तथा बीजापुर के शासकों सुल्तान महमूद शाह एवं यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया। उसने बीदर तथा बीजापुर के शासकों सुल्तान महमूद शाह एवं यूसुफ आदिल शाह को उसने बीदर तथा बीजापुर के शासकों सुल्तान महमूद शाह तथा यूसुफ आदिल को पराजित किया, उनको हराया। उसने बहमनी सुल्तान महमूद शाह को बरीद से मुक्त कराकर पुनः सिंहासन पर बैठाया और उसने बहमनी सुल्तान महमूद शाह को बरीद से मुक्त कराया और पुनः सिंहासन पर बैठाया। और यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की 1520 ईस्वी तक कृष्णदेवराय ने अपने समस्त शत्रुओं को परास्त कर पराक्रम का परिचय दिया। 1520 ईस्वी तक कृष्णदेवराय ने अपने समस्त शत्रुओं को परास्त कर पराक्रम का परिचय दिया। दक्षिण में विजयनगर की प्रभुसत्ता स्थापित कर दी और दक्षिण में विजयनगर की प्रभुसत्ता है वो स्थापित कर दी। उसने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। उसने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण या मित्रतापूर्वक नीति को अपनाया। उसके शासनकाल में काफ़ी बड़ी संख्या में पुर्तगाली व्यापारी और यात्री विजयनगर में आए और उसके शासनकाल के दौरान बहुत बड़ी संख्या में पुर्तगाली व्यापारी और यात्री विजयनगर में आए। पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस ने कृष्णदेवराय के समय विजयनगर की यात्रा की। उसने भटकल में पुर्तगालियों को किला बनाने की अनुमति प्रदान की और कृष्णदेवराय के समय विजयनगर की पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायल ने यात्रा की और उसने भटकल में पुर्तगालियों को किला बनाने की अनुमति भी प्रदान की भी। आगे है कृष्णदेवराय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। जो कृष्णदेवराय था वो तेलुगु साहित्य का बहुत ही महान विद्वान था।
उसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। उसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। स्थापत्य कला में कृष्णदेव राय ने नागुलपुर नामक नए नगर की स्थापना की तथा हजारा एवं विट्ठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण करवाया और कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 में हुई। कृष्णदेव राय के पश्चात उसका छोटा भाई अच्युत राय 1529 से 1542 तक उत्तराधिकारी हुआ, लेकिन अच्युत राय एक दुर्बल शासक, एक कमज़ोर शासक होने के कारण उसकी केंद्रीय सत्ता वो कमज़ोर हो गई और अच्युत राय की मृत्यु के पश्चात उसका भतीजा सदाशिव राय सिंहासन पर बैठा। उसकी निर्बलता का यानी कि उसकी कमज़ोरी का लाभ उठाकर उसके मंत्री राम राय ने शासन पर नियंत्रण कर लिया। तो उसकी निर्बलता का लाभ उठाया और उसके मंत्री राम राय ने शासन पर नियंत्रण कर लिया। उसने दक्षिण के मुसलमान राज्यों बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर के पारस्परिक संघर्ष में हस्तक्षेप करके विजयनगर राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि की, यानी कि उसे शक्तिशाली बनाया विजयनगर राज्य को। उसके नेतृत्व में सेना ने अहमदनगर को खूब लूटा और मस्जिदों को तोड़ा। ऐसे में चारों मुस्लिम राज्यों की संयुक्त सेना ने विजयनगर पर आक्रमण करके 25 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा के युद्ध में राम राय को पराजित किया और विजयनगर पर इसके विपरीत परिणाम हुए, अर्थात विजयनगर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आगे है अराविडु वंश। कौन सा वंश? अराविडु वंश, जो कि 1570 से 1650 तक, लगभग 80 सालों तक। तो राम राय का भाई तिरुमाल प्रधानमंत्री बना। राम राय का जो भाई था तिरुमाल, वो प्रधानमंत्री बना। उसने पेनुगोड़ा को राजधानी बनाया। 1570 ईस्वी में उसने सदाशिव राय को हटाकर स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया। 1570 ईस्वी में उसने सदाशिव राय को हटाया और स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया और उसने अरविंदु वंश या अराविडु वंश की नींव रखी। और उसने एक नए वंश, अरविंदु वंश कह लो चाहे अराविडु वंश कह लो, उसकी स्थापना की, अर्थात उसकी नींव रखी हुई उसने, यानी कि एक नए वंश की स्थापना हुई। तो विजयनगर साम्राज्य धीरे धीरे, जो विजयनगर साम्राज्य था वो धीरे धीरे विखंडित होता गया। तथा मैसूर, बैदनूर, तंजौर आदि स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। तो धीरे धीरे विजयनगर राज्य विखंडित होता गया तथा मैसूर, बैदनूर, तंजौर आदि स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। 1612 ईस्वी में वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की। सन 1612 ईस्वी में वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य लगभग
3 शताब्दी तक जीवित रहा, जिसने दक्षिण भारत में हिंदू धर्म तथा संस्कृति के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आज के लिए इतना ही। इसमें आपको करना है एक क्वेश्चन, कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था? कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था, उसका वर्णन करो। कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था, उसका वर्णन करो। तो इस प्रश्न को करना है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो अंश बचा है उसको हम आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे, और उसके दौरान पढ़ेंगे हम सांस्कृतिक प्रगति। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।